लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आईटीसी के क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं दोस्तों। इस वीडियो में नतीजों का हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्या नए टारगेट्स ब्रोकरेज हाउसेस ने दिए हैं, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एनालिसिस करेंगे, स्टॉक प्राइस आईटीसी का क्यों प्रेशर में पिछले कुछ महीनों से है, क्या ऐसा रीजन है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग बिजनेस को समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों बता दें, ₹5.75 का डिविडेंड अनाउंस हुआ है और 10 तारीख इसकी एक्स डिविडेंड डेट है, तो ये आपको भूलना नहीं है दोस्तों। अब देखिए, ये है वर्डिक्ट, और ये वर्डिक्ट है जब रिजल्ट आए हैं उसके बाद। आप देखिए, सिटी ने 215 का टारगेट दिया है, जेपी मॉर्गन ने 225 का, फिर यूबीएस ने 260 रुपए का टारगेट दिया है, सीएलएसए ने 265 का टारगेट दिया है, 275 से कम करके 265। गोल्डमैन ने 242 का टारगेट दिया है। देखिए, एक चीज पे हर जो ब्रोकरेज हाउस है वो एग्री करता है कि आईटीसी का वैल्यूएशन कम है, आईटीसी सस्ते में ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि आईटीसी का स्टॉक प्राइस बहुत नहीं बढ़ रहा है? क्या ऐसी चिंता है जो इन्वेस्टर्स को सता रही है? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, ये है रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू है आईटीसी का पूरे साल में जो ग्रॉस रेवेन्यू जो भी बेचा है सामान उससे आया है। ठीक है, तो आप ये 2020-21 ये है इस साल का रेवेन्यू। ठीक है, अब ये रेवेन्यू है 48,000 करोड़ का, और यहां पर आप देख सकते हैं उनके सभी बिजनेस ने कंट्रीब्यूट किया है। देखिए, जो सिगरेट का बिजनेस है, थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है, पिछले बार से 4% कम हुआ है, लेकिन 20,000 करोड़ का रेवेन्यू वहां से आया है। आप यहाँ पर एफएमसीजी अदर्स, एफएमसीजी अदर्स का मतलब कौन सा है? जो उनका आटे का बिजनेस है, जो उनके चॉकलेट्स बिस्किट्स का बिजनेस है, जो अगरबत्ती वाला बिजनेस है, तो वो वाला, तो वहां से भी रेवेन्यू आया है 14,728। और ये है मेन एक तरीके से एक्सपेक्टेशन कि इसका रेवेन्यू बढ़े, और वो रेवेन्यू बढ़ा भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एफएमसीजी से ही लगभग 48,000 करोड़ में 35,000 करोड़ आया। फिर होटल से रेवेन्यू कम हुआ है, एग्री बिजनेस में रेवेन्यू आया है, और पेपर बोर्ड में जरा सा रेवेन्यू कम हुआ है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सब लोग यहाँ पर रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, होटल्स में थोड़ा छोड़कर आप सब जगह देख सकते हैं। लेकिन अब इशू कहां पर आ रहा है जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं। देखिए, रेवेन्यू जब आ रहा है सब जगह से, तो प्रॉफिट भी तो उस हिसाब से आना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट में देखिए, ये है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, 17,164 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन जो उनका मेन तंबाकू का जो बिजनेस है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ला रहा है दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं, इनका जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा बढ़ जा रहा है, और वही जो रेवेन्यू हमको थोड़ी देर पहले जो उनका जो एफएमसीजी के बिजनेस में, जी हाँ, यहां पर देखिए, जो ये 14,728 था, लेकिन वही वो प्रॉफिट यहां पर 833 करोड़ का ये प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों। तो ये एक चीज है, ये एक इन्वेस्टर्स को ये एक थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि अभी भी जो सिगरेट का जो बिजनेस है लगभग 75% के आसपास का जो भी प्रॉफिट है बिफोर टैक्स इंटरेस्ट जो भी है वो ला रहा है। आज भी बहुत हद तक बिजनेस ये सिगरेट पर आज भी डिपेंडेंट है आईटीसी का। और अभी तो ईएसजी इन्वेस्टर्स बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों में पसंद भी नहीं करते हैं जिनका इन्वायरमेंटल कुछ हानि हो, तो वो सोशल हानि हो। वैसे इनका हानि नहीं है, क्योंकि आईटीसी के दूसरे भी बहुत सारे काम हैं जिसके वजह से उन्होंने प्लांटेशन किए हुए हैं, फिर उनका वाटर में भी बहुत सारा काम है, लेकिन शायद इन्वेस्टर उन सब चीजों को नहीं देख पा रहे हैं और फोकस सिर्फ इसी बिजनेस पे ही कर रहे हैं, और वो पैसा शायद आईटीसी को मिल नहीं रहा है, और इसीलिए एक बहुत हद तक एक वैल्यू बाय बहुत लॉन्ग टर्म से वो बना हुआ है। बाकी एग्री बिजनेस में हम देख सकते हैं ग्रोथ थोड़ा सा हुआ है, पेपर बोर्ड में हुआ है। और जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, वैसे आप देख सकते हैं जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है, एफएमसीजी अदर्स का 96% तो बढ़ा है। ये जितना ज्यादा बढ़े अगले कुछ 5-6 सालों में, तो आईटीसी के लिए थोड़ा सा अच्छा रहे। अब देखिए, यहां पर
ओवरऑल अब हम पैट के नंबर्स देखते हैं। पूरे साल का जो पैट है वो 13,000 करोड़ हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहा है वो 17,164 करोड़, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वो 11% घटा है। तो ओवरऑल जो टोटल जो प्रॉफिट जो रहा है थोड़ा सा कम रहा है पिछले साल के मुकाबले। और जो न्यूज में मीडिया में आप जो देखते हैं 1.3% घटा है, वो भी है कि ये तो क्वार्टर फोर में, मतलब पिछले साल का क्वार्टर फोर और इस साल के क्वार्टर फोर में जरा सा 1% थोड़ा सा प्रॉफिट घटा हुआ है दोस्तों। लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है, ये एक चीज जो दिख रही है, और ये रेवेन्यू बहुत हद तक बढ़ा है क्योंकि जो एफएमसीजी अदर बिजनेस है, एफएमसीजी अदर का मतलब कौन सा है, वही जो हम आटा वाला बिजनेस, साबुन वाला बिजनेस और चॉकलेट बिस्किट वाला ईपी वाला बिजनेस है, उसकी हम बात करें तो रेवेन्यू उसका अच्छा खासा बड़ा है। अब इस पर ट्रेंड देखना है अगले 2-3 साल में, ये अगर कुछ बड़े प्रॉफिट्स लाता है तो आईटीसी के लिए और ज्यादा अच्छा होगा। तो हम वहीं पर ही हम फोकस करेंगे। देखिए फाइनेंशियल ईयर 21 में हम देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट बिजनेस है, जो स्टेपल बिजनेस कहा जाता है, जिसकी लगभग आजकल हर दिन जरूरत है, जैसे आटा का बिजनेस है, ईपी का बिजनेस है, सेवलॉन भी अभी बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, निमाइल है, सनफीस्ट है, विवेल है। तो यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिला है, पूरा 20% का ग्रोथ है। और कुछ जो एफएमसीजी में डिस्क्रिशनरी होता है, जैसे आप रोज रोज जैसे बिंगो नहीं खाते हैं या कैंडीमैन नहीं खाते हैं, तो वैसा वो वाला बिजनेस थोड़ा सा ही 2% ही बढ़ा है। लेकिन ये वाला जो बिजनेस है, यहाँ पर अगर ग्रोथ होगा तो वो एक एडवांटेज रहेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में ही होगा, ये आपको यहाँ लॉन्ग टर्म मतलब 3-5 साल का व्यू रखना पड़ेगा दोस्तों, ये एक चीज है। अब हम देख पा रहे हैं अच्छा खासा Q4 में हम देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा ये जो सेगमेंट का जो मार्जिन है वो भी बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ा है। देखिए 93 करोड़ का जो एबिटा था 306 करोड़ हो गया है फाइनेंशियल ईयर 17 से 21। और पूरे साल की बात करें तो 265 करोड़ ये पूरा जो एफएमसीजी का बिजनेस था एबिटा लाता था, और वही 265 करोड़ से पिछले 4 सालों में 1317 करोड़ हुआ है। तो एक चीज समझ में आ रही है, आईटीसी भले ही सिगरेट पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो बिजनेस है एफएमसीजी का, जो हमने आटा का बिजनेस, ईपी का बिजनेस देखा, वो वाला बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और मार्जिन भी इसके इंक्रीज हो रहे हैं। लगभग 9% के आसपास इसके मार्जिन बढ़ रहे हैं, जो कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स यहाँ पर हमको दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन सफर फिर भी लंबा है दोस्तों। ये है मेन कैश काउ जो हम उनका तंबाकू का जो बिजनेस है। यहाँ पर रेवेन्यू देखिए 5,860 करोड़ का रेवेन्यू है, और उस हिसाब से हमने देखा है कि प्रॉफिट्स भी आए हैं, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो है वो भी यहाँ पर आए हैं। ये पूरे क्वार्टर फोर का ही हम बात करें, और बहुत हद तक ऐसा भी लग रहा था कि लॉकडाउन्स हैं तो लोगों की आदतें चेंज हो जाएंगी, बहुत हद तक कंजम्पशन बंद हो जाएगा, लेकिन वैसा भी नहीं ऐसा देखने को मिल रहा है। कंजम्पशन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यू में फर्क नहीं पड़ा है दोस्तों। अब गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में टैक्सेस भी लगाए हैं, लेकिन उसकी वजह से इलीगल इंडस्ट्री भी बढ़ गई है। तो ये आईटीसी हमेशा अपनी रिपोर्ट्स में हाईलाइट भी करती रहती है दोस्तों। नेक्स्ट है एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस ने सरप्राइज किया है, जब हमने वहां पर देखा था वो वाला बिजनेस ने भी 78% का यहाँ सेगमेंट रेवेन्यू में ग्रोथ किया हुआ है, और प्रॉफिट्स बहुत नहीं ला पाया है, 190 करोड़ का ही एक तरीके से वहां पर प्रॉफिट्स आए हैं। लेकिन ये एक बिजनेस रहेगा जो आईटीसी को एक तरीके से इंटीग्रेशन करने में हेल्प करता है। मेन जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है दोस्तों, जो भी, तो वो एक सपोर्ट करता है। तो ये एक बिजनेस अच्छा किया था। बाकी होटल बिजनेस था, फर्क उसको पड़ा ही है, 1800 करोड़ से लगभग 600 करोड़ तक उनका रेवेन्यू गिर गया था, तो वो बिजनेस में फर्क पड़ा है। पेपर बोर्ड का जो बिजनेस है वहां पर मार्जिनल डिप पड़ा है दोस्तों, बट मेन जो है वो तंबाकू का जो बिजनेस है वहां पर ही, वहीं से ही आईटीसी आज भी डिपेंडेंट है। और धीरे धीरे वो एफएमसीजी का बिजनेस में जैसे जैसे वो जाएगा, शायद इन्वेस्टर्स की नजर वहां पर जाएगी। बट फिर भी इसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज आती रहती है वैल्यू अनलॉकिंग को लेकर, कि कुछ कॉर्पोरेट एक्शन लिए जाए, तो वो तो फिर जब भी न्यूज आएगी या फिर डिटेल्स आएगी तो हमको पता चलेगा। बाकी मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, कुछ नया सीखे होंगे दोस्तों इस वीडियो से। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।